Am I audible? आपको मेरी आवाज बिल्कुल just do confirm it in the chat box. Okay, am I audible? Okay, thank you so much. Okay, so participants, welcome to MSC's online interview classes. My name is Mohbashir Raza. Before proceeding further, इस इंटरव्यू की हवाले से बात करें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक पिक्चर वाज़ेह हो जाए कि हमें क्यों अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को बड़ा सीरियस लेके चलना होगा। Why it is really important for all of us that we shouldn't waste our time anymore and we should proceed further and focus maximum on our interview. The thing is that हमें किसी भी चीज़ पे स्टोरी बिल्ड करने से पहले माज़ी को देखना होता है। So हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल्स इसमें हैं, ये यहाँ पे पास जो है सीरियल नंबर 9 और 40 पे अगर आप चाहें तो आप इसे पिंच अप करके ज़ूम इन कर सकते हैं और ये पिक्चर आपके पास बड़ी हो जाएगी, जिसमें आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो डेट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, आपने पहले भी देखा होगा, जो चीज़ हमारे मतलब कि अभी यहाँ पे जिस पे हम फ़ोकस करना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास 7 दिसंबर 2020 को रिज़ल्ट आया था और उसके बाद इंटरव्यूज़ जो प्लान्ड हुए हैं, वो हैं 10 दिसंबर को और जो कंडक्ट हुए हैं, वो 14 दिसंबर को हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इनके दरमियान गैप कितना आता है, कितना गैप आपको जो है वो दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए। सो जस्ट 3 डेज़ के बाद इंटरव्यू को प्लान कर लिया गया और इन एक्चुअल इंटरव्यूज़ 14 से शुरू हो गए, 10 से ऑनवर्ड्स जो है वो मैसेज शुरू हो गए। ये उसकी बात कर रहे हैं जो रिजल्ट्स हमारे पास जो हैं, यहाँ पे 7 दिसंबर को के मुताबिक और उसके बाद ये इंटरव्यूज़ कब प्लानर को करते हैं और आपको सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल भी जाएँगे। सो यहाँ तक हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि अगर आपके ज़हन में यही बात है कि चलें कोई बात नहीं है, आई एम टेकिंग माय टाइम, CBSE will declare the result and you are going to appear in your interview, तो 3 या शायद 4 दिन आपको इतनी प्रिपरेशन ऑफर नहीं करेंगे कि आप उसमें अपीयर हो सकें इंटरव्यू में ढंग से। कि अगर आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो कि चलें दैट्स फाइन, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं प्रिपरेशन शुरू करूँगा या करूँगी, तो शायद 3 से 4 दिन काफ़ी नहीं होंगे जैसे कि प्रोसीडिंग इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अपना आप जो है वो लिख लेंगे एंड आफ्टर द सेशन हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज के सेशन में हम जो हैं कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। So, a general introduction will be there. In today's class, we will try to understand what are the most important factors that are responsible for the success of any aspirant in the interview of Punjab Public Service Commission. What is the reason 90% people they fail in the interview of Punjab Public Service Commission? And when we say 90%, I mean it. So हम one by one को समझने की भी कोशिश करते हैं। हम अपने व्हाइट बोर्ड पे जानना चाहते हैं। सो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की क्लासेस में सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर समझने की कोशिश कर लीजिएगा। दैट इज़ इंटरव्यू को आप लोग 2 तरह से लेते हो। पहली तरह से आप इंटरव्यू को समझ लेते हैं, या तो आप इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसीडर कर लेते हो या आप इसको फ़ील कर लेते हो कि इट्स क्वाइट ईज़ी। ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। ओके? अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ आउटलाइन्स पे जाएँगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने इंटरव्यू में बात किस तरह से करनी होती है। सो हम अपने इंटरव्यू में चीज़ों को कैसे डील करेंगे, डिटेल्स कैसे होंगी, हाउ वी आर सपोज्ड टू डेफिनिटली इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होगा, हमें बात वहाँ पे कैसे करनी है, व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, इन चीज़ों को हम कैसे देखेंगे। थर्ड नंबर पे कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी चाहिए, अगर पूछा जाता है कैसे मेंशन करनी चाहिए, हमें हमारे फेवरेट जॉनरा को कैसे प्रिपेयर करना है और ये फेवरेट जॉनरा हम कैसे पिक करेंगे। मुझे तो एक से ज़्यादा राइटर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, मैं उनमें से कैसे करूँगा? मुझे लैंग्वेज के ऊपर बहुत से मसाइल हैं, मुझे इन लैंग्वेजेस के इश्यूज़ को मैं कैसे जो है वो रिज़ॉल्व करूँगा? क्या मुमकिन है कि व्हेनेवर आई स्पीक माय प्रोनंसिएशन इज़ रियली बैड
I am unable to control my accent, I don't know how to say the words correctly. So मुझे किस तरह से इनको इन तमाम चीज़ों को मैं टैकल कर सकता हूँ, इसके लिए definitely we will discuss the past questions and all the things. So proceeding further, I am expecting कि हमारे पास जितने participants हैं, you all know we are talking about Punjab Public Service Commission. There is a big difference between Punjab Public Service Commission and the commissions like Federal Public Service Commission and the KPPSCs and other commissions. So right now, my focus will be Punjab Public Service Commission. देखिए जो बातें आपके साथ होंगी ये बातें थ्योरेटिकल नहीं है, ये सारी की सारी बातें वो प्रैक्टिकल हैं जो हमने 2017 से ऑनवर्ड्स डेफिनेटली इंटरव्यू की क्लासेस में ऑफर की, जो खुद देखा पीपीएससी के इंटरव्यूज के अंदर किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से हुई पीपीएससी से सिलेक्शंस हुई, पीपीएससी से स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन हुई एंड 89 प्लस सक्सेस स्टोरीज. सो द थिंग इज दैट जो बातें डिस्कस करेंगे ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, ये लाइफ चेंज कर सकती हैं आपकी अगर आप इन्हें ढंग से समझ लो. सो पहली बात जब हम कहते हैं एक बड़ा अच्छा शेर है, वो कहते हैं तकाज़े ख़त्म ही नहीं होते ज़िंदगानी के, तकाज़े ख़त्म ही नहीं होते ज़िंदगानी के, कभी ऐसा ज़रूरी है, कभी वैसा ज़रूरी है. सो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में जाने से पहले कभी वैसा ज़रूर पे ये चीज़ें आप हमेशा याद रखोगे. अगर याद नहीं रखोगे तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे आउट ऑफ पैटर्न से चले जाएँगे. इंट्रोडक्शन से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे. व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन? हमारे ज़हन में आता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन होना चाहिए, नाइस होना चाहिए. अच्छा जी, आमिना कह रही हैं कि शी इज़ अनएबल टू हियर मी. ज़ैनब ज़हरा जो हैं, अच्छा कोई ना गाइड कर सकता है प्लीज़ चैट बॉक्स में, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे कोऑर्डिनेटर भी. नईम साहब आप ज़रा इन्हें गाइड कर दीजिए कि ऑडियो जॉइन कर लें, शायद उन्होंने ऑडियो जॉइन नहीं की हुई. नईम साहब हमारे साथ हैं, आप इन्हें गाइड कर दीजिएगा. सो जी इंट्रोडक्शन नाइस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यहाँ तक तो सभी बात हो गई. कैसे अच्छा होना चाहिए? हाउ इट इज़ पॉसिबल? हमने एकेडमिकली इंग्लिश को देखा, सुना, पढ़ा, मास्टर्स कर लिया, एमफिल कर लिया. सो हाउ वी आर गोइंग टू prepare, how we are going to appear and prepare particular introduction. The thing is that गुफ्तगू का जब भी आगाज़ होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, उससे पहले के कुछ मराहल होते हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो उससे पहले के होते हैं. अब आप उन स्टेप्स को भी ज़रा वन बाय वन समझ लीजिएगा. बाकी बातें इंट्रोडक्शन की तो चलेंगी, हॉबी के ऊपर भी चलेंगी, फेवरेट पे भी बातें होंगी, जो रेगुलर बातें जो अंदर होती हैं वो कमरे के अंदर वो भी होती हैं. पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे ही आपका रिटन रिजल्ट इंशाल्लाह जो है आएगा, यू विल सी आफ्टर अ कपल ऑफ डेज आपको इंटरव्यू के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे. लाइक अज्यूम कर लेते हैं जैसे हमारी इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेकेंड वीक ऑफ जुलाई जो है इसमें रिजल्ट जो है वो इंग्लिश लेक्चरर का जो है वो आ रहा है, और इसमें हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है वो 1 अगस्त तक इंटरव्यूज डेफिनेटली ऑन द ट्रैक होंगे, इंटरव्यूज चलेंगे. कुछ चीजें करना जरूरी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें रूटीन का हिस्सा बनाना आज से जरूरी है. देखिए इंटरव्यू से पहले करने वाली बातें जो हैं वो आप इंटरव्यू के अंदर नहीं कर सकते हो, जो इंटरव्यू के बाद करने वाली बातें हैं वो उसके डेफिनेटली अभी करने का कोई फायदा नहीं होगा. जब इंटरव्यू का मैसेज आ जाता है तब कोई प्रिपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है. एक चीज सबसे पहली सजेशन जो है, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो है जो आप अपने पल्ले बांध लोगे वो ये है कि आप अभी से इसके लिए प्रिपरेशन करोगे, और प्रिपरेशन रैंडम नहीं करोगे. रैंडम से मुराद ये है कि आपने कोई भी बुक पकड़ ली, आज इधर से शुरू कर लिया, आज वहां से शुरू कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट. आपके पास डेफिनेटली जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक लिस्ट है, जो लिस्ट डेफिनेटली उन्हें गाइड करेगी. उनको इन्हें तैयार कैसे करना है, हम प्रोसीड फर्दर कैसे करते हैं, अभी एक सारी की सारी जो चीजें जैम्बल्ड हैं इनको हम किस तरह से देखेंगे. सो इन तमाम चीजों से पहले कि आप इन तमाम चीजों को शुरू करो, इन तमाम चीजों पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करो. किसी ने पूछा कि मैं अच्छा बोलना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी गुफ्तगू के अंदर कॉन्फिडेंस नजर आए, मेरी जब मैं गुफ्तगू करूँ तो उसके अंदर एक ऐसा हौसला नजर आए कि सुनने वाला मुतासिर हो. और ऐसा होता है आपके साथ कोई बात करना चाहता है, आपकी आवाज के अंदर एक ऐसी जान होती है कि बॉडी लैंग्वेज उस बंदे को नजर आ रही होती है, दैट मेक्स डिफरेंस.
कमीशन में एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को कॉल किया जाता है और कॉल करने का मकसद ये होता है, कमीशन द बेस्ट पार्टिसिपेंट को चूज करना चाहता है और ये राइट है कमीशन का, और कमीशन करता है। और कमीशन कभी भी ऐसे पार्टिसिपेंट्स को नहीं लेता है जो आपने हाल ही में फिजिकेशन का रिजल्ट देखा हो, हमारे एमओसीसी के पेज पर इसको शेयर किया गया, वहां पे आपने देखा हो 203 के करीब सीटें थी जिनमें से सिर्फ 98 लोगों को लिया गया और नीचे लिख दिया गया कि इनमें से कोई काबिल नहीं था बाकियों में से कि हम चूज करते। सो अपने इंटरव्यू को लाइट नहीं लोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इंटरव्यू इंसान पास नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है ये नामुमकिन है। हमें चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं हम करेंगे क्या। देखें, एक मशहूर कोटेशन है जिसमें हमें ये कहा जाता है कि आप जब भी फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, जस्ट परफेक्टली फाइन। आप जब भी कमीशन में आप जाते हो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों की सिलेक्शन करनी होती है और आपका ड्रेस सबसे पहले होता है। आप फील करते हो कि अच्छा यार मुझे मेरा ड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कौन सा सिलेक्ट करूं। शायद दो तरह से चीज़ें होती हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ वो होती है कि ड्रेसिंग या आपकी पर्सनालिटी का वो पहलू है जो लोगों को नज़र आता है, जिन्हें हम आउटर एस्पेक्ट कह सकते हैं, और दूसरा आपकी पर्सनालिटी का वो पहलू है जिसे हम इनर एस्पेक्ट कह सकते हैं। आपको दोनों पे काम करना है। इसके बाद जब आप बोलते हो तो उसमें आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है, और जब आप नहीं बोलते हो यानी कि आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके जेस्चर्स जो हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। सो आपको इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। जब आप इनको साथ लेके चलते हो देन रिजल्ट्स आपके डिफरेंट होते हैं। इंटरव्यू में जब आप ड्रेसिंग पे आते हो, जब आप अपनी ड्रेसिंग करना चाहते हो, ड्रेसिंग में ये हम अभी बातें कर रहे हैं वो काम जो आप इंटरव्यू से पहले करोगे, ठीक है, जो आप इंटरव्यू से पहले करोगे। तो अपनी ड्रेसिंग जो है उसका, because I'm sure that a lots many from here from this group they will qualify the written portion and they will go for the interview. So whenever you talk about dressing, your dressing should be comfortable. मैंने ये नहीं कहा कि वो प्यारी होनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीन्स होनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो इस तरह से होने चाहिए, कोई महंगा ब्रांड हो, कोई शर्ट एंड टाई की टाई हो, एंड लॉट मेनी थिंग्स। कंफर्टेबल होना चाहिए, हाँ पहना अच्छा नजर आना चाहिए, ये तो डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, आपकी ड्रेसिंग जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब के लिए जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की सीट के लिए जा रहे हो और अगर आप जीन्स पहन के जा रहे हो, अगर आप वहाँ पे टाइट्स पहन के जा रहे हो, अगर आप वहाँ पे वो रफ जीन्स पहन के जा रहे हो, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू टेक अ वाइज डिसीजन। यहाँ पे शायद आपको रिवीजन करने की जरूरत है। जिस भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हो उसके ड्रेसिंग के मुतालिक देखा जाए। और चूंकि मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, सो हमारी जो रिकमेंडेड ड्रेसिंग होती है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप उसमें अपनी, अगर आप मेल हैं, जो शर्ट आपकी होगी उसके साथ आपकी जो जो ड्रेसिंग होगी, आपके पास जो ड्रेस पैंट होती है आप उसको यूज करेंगे। आप नहीं कोशिश करेंगे इसके साथ जीन्स के लिए। और अगर आप शलवार कमीज पहनना चाहते हैं डेफिनेटली आपको उसके साथ वास्किट जो है वो पहननी होगी। इस तरह से खवातीन भी शलवार कमीज के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ड्रेसिंग तक तो हमने कवर हो गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ड्रेसिंग के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर? नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? हमें बात कैसे करनी है, हमें उसके बाद कैसे जाना है, हमें मूव ऑन कैसे करना है, हमें क्या क्या करना चाहिए? ड्रेसिंग आपने अपने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर ली, वेल एंड गुड, वेरी गुड फॉर दैट। अब आते हैं आपके प्रेजेंटेशंस के बारे में, अब आते हैं उन चीज़ों के बारे में जो इंटरव्यू से पहले आप करोगे। प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? अब आप आते हैं डेटा के बारे में। अब आपने डेफिनेटली कम अपने लिटरेचर में यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी किताबें आपकी कोर्स का हिस्सा थी, उन किताबों को तो आपने पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने उन किताबों को नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली 3 ज़ोन हैं। अगर हम रेड ज़ोन की बात कर लें, ग्रीन ज़ोन की बात कर लें और शायद व्हाइट ज़ोन की बात कर लें, तो आप खतरे की उस लाइन में हैं जहाँ से क्रॉस होने के लिए शायद ही हमें कोई मौजज़ा या कोई मेडिकल जो है वो निकाल सके। अपनी जो बुक्स आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का हिस्सा थी वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है उससे कंसर्न प्रोफेसर्स इंटरव्यूज जब भी कॉल किए जाते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के
ऐसे तमाम लोग जो बीपीएस 18 के अंदर सर्व कर रहे होते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो लेक्चरर हो सकते हैं, अगर कॉलेज के अंदर हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं और उनको बुलाया जाता है, उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है डिपार्टमेंट की तरफ से। अब जब डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट करना होता है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो आप इंटरव्यूअर है, वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपके बारे में बड़े ढंग से जानता है, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आप उसे चीट नहीं कर सकते। सो ये डेटा जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वो आपकी फिंगर टिप्स में होना चाहिए और वो जब आपसे एक क्वेश्चन एक पूछा जाए कि क्या ये जो आप हमें टेक्स्ट बता रहे हैं, कोई ऐसा नॉवल, कोई ऐसा ड्रामा जो बगैर आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल नहीं था, लेकिन आपने उसका टेक्स्ट पढ़ा हो, तो वो वाला नहीं होना चाहिए जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा। अगर आप उसे अपनी हॉबी के तौर पे बता रहे हैं तो। ठीक है जी। फ़ॉन्ट साइज़ प्लीज़ इसको थोड़ा छोटा कर दें, 24 पे कर दें। थैंक यू। अच्छा जी, अब हमें डेटा भी हमारे पास हो गया, तैयारी भी हमने कर ली, अब हमें जो है वो कवर करना भी आ गया। इंट्रोडक्शन पे अभी हमने बात नहीं की। अब हम आएँगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे। हम खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। कभी-कभी कहीं साइलेंस में बैठो, अपने साथ बात करने की कोशिश करो, आपको अपनी पिक्चर बिल्कुल अयां हो जाती है, नज़र आ जाती है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए, मुझे इंट्रोडक्शन देने से पहले आप उस इंट्रोडक्शन को खुद से सुनने की कोशिश कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा है। आपने जब बोलना शुरू किया, क्या ये एक वीक वॉइस थी? क्या ये एक ऐसी आवाज़ थी जो इतनी मध्यम है कि उसे सुना ही नहीं जा सकता? क्या ये एक ऐसी ट्रेम्बलिंग वॉइस है कि जिसको सुनते हुए मुझे ये लग रहा था कि जिस जॉब के लिए ये कैंडिडेट आया है, इसको कभी भी उसके लिए हायर नहीं किया जा सकता? या ये एक ऐसी कॉन्फिडेंट वॉइस थी जो ना सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए तमाम मेंबर्स तक गई, बल्कि इन तमाम मेंबर्स ने सुनते हुए ये अंदाज़ा लगाया कि यस, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो पहली सेल्फ एक्सप्लोरेशन या आप इसे मॉक प्रैक्टिस का नाम दे सकते हो। जितना उसे मॉक प्रैक्टिस सेशंस में से कुछ। आप एमओसीसी के ग्रुप्स में ऐड हैं, आप हमारी क्लासेस में शामिल हैं, आपके पास फेलोज़ होंगे। ऐसे लोग होंगे कि जिनका इंटरेस्ट कॉमन है। बस किसी के साथ ग्रुप बना लीजिए, अपने साथ उनके साथ गुफ्तगू हो, गुफ्तगू के अंदर आपने पहलू यही रखा हो कि इन तमाम चीज़ों को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है। The second thing that you will do, and you are not going to skip this particular step, be relevant. इंट्रोडक्शन के अंदर अभी के लिए सिर्फ मैंने यही बात कही कि रेलिवेंस रही। हाउ यू आर गोइंग टू रिमेन रेलिवेंट, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट लेटर ऑन। आखिरी चीज, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपनी हॉबीज का पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया, हॉबीज से मुराद वो हॉबीज नहीं है जो कि ओवर द नाइट आपने अपनी बना ली है। हॉबीज से मुराद वो वाली हॉबीज नहीं है जो देखा कि अच्छा अली की भी यही हॉबी है तो चलें मेरी भी यही हो गई, चलें अमजद की भी यही हॉबी है तो मेरी भी यही हॉबी। नो, इट्स नॉट अ केस। यू आर नॉट गोइंग टू चीट द कमीशन इन एनी वे। और इसकी बड़ी वजह जो है मैं जरूर यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि एक ऐसा इंटरव्यू हमारा हुआ, हमने हमारे एस्पिरेंट किया इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू किस तरह से हुआ, उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान को पढ़ रखा था। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का बड़ा अच्छा जो है वो नॉवेल है, आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ रखा हो। उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान को पढ़ रखा था, बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉनरा। When the chairperson asked him, what's your favorite hobby? He said, book reading is my favorite hobby. The chairman was Imtiaz Ahmed Khan. Imtiaz Ahmed साहब ने पूछा, all right, what is the name of the book that you're reading nowadays? He said, it's Train to Pakistan by Khushwant Singh. मैंने कहा, okay, what was the problem of Khushwant Singh? उसने बताया राइटर था, उन्होंने कहा what else? उन्होंने बताया ब्यूरोक्रेट था, उन्होंने कहा what else? उन्होंने कहा जी लॉयर था, उन्होंने कहा what else? उन्होंने कहा he was working with BBC, उन्होंने कहा what else? उन्होंने कहा जी he was working with the like radio, journals, newspaper. He said what else? सो इतनी डिटेल में उसके बाद जाके उन्होंने पूछा, अच्छा चूंकि आप ट्रेन टू पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं, ये किस जॉनरा के अंदर फॉल करता है, और इस जॉनरा की कम से कम कोई 5 बुक्स का और का नाम बता दीजिए आपने पढ़ रखी है। अब यहाँ पे शायद टू कट अ सॉरी फिगर के अलावा
कोई और पिक्चर बाकी नहीं थी, क्योंकि ये इंटरेस्ट से डेविएट हो गए थे। सो अभी हमें जो याद रखना है पॉइंट वो ये है कि आवर हॉबीज आर नॉट ऑफिशियल हॉबीज। हम अपनी हॉबीज वही नरेट करेंगे, वही बताएंगे जो हॉबीज हैं। मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, मूव करते हैं। इसके बाद आपकी हॉबी कोई भी हो सकती है। आप बुक रीडिंग हो सकती है, ऑनलाइन टीचिंग्स हो सकती है, आपकी फेसबुक यूज करना हो सकती है, लेकिन आप उसमें रियली मच आएंगे। Last but not least, it depends and it varies from person to person. Whenever you leave for your interview, अपने डेफिनेटली गर्मी के मौसम में आएंगे तो मैं बॉटल और ये चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। इंटरव्यू का एक अच्छा खासा प्रेशर होता है, इस चीज़ से डेफिनेटली हम कभी भी इनकार नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। जब हम भी गुजरे ज़रूर मौजूद होता है, आप कितनी ही अच्छी तैयारी के साथ क्यों ना हो, बट स्टिल यू थिंक कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इस प्रेशर को मैनेज करना ही आपकी असल स्किल है। अगर आप इस प्रेशर को मैनेज कर लेते हो, देन यू आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। सो ये चीज़ें, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने वो बातें की जो हमें इंटरव्यू से पहले करनी थी। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंटरव्यू के दौरान करनी है। डेफिनेटली जब आप रूम में एंटर होते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली कोट हियर इम्तियाज अहमद खान वंस अगेन। सब जो है वो पीपीएससी के चेयर मेंबर हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। मुमकिन है पहले लोगों का जिन्होंने इंटरव्यू लिया हो इम्तियाज अहमद खान हैं, आगा परवीन हैं, देयर आर लॉट मेनी अदर मेंबर्स, लेकिन ये ज्यादा साथ कंडक्ट करते हैं। जब आप रूम में एंटर होते हैं, अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बिल्कुल ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि कभी ऐसा ज़रूरी है, कभी वैसा ज़रूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन में आपके ड्रेस कोड को देख लिया, फर्स्ट इंप्रेशन में आपको पहचानने की कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ से कहानी शुरू होती है बी योरसेल्फ। वही रहिए जो आप हैं, वही रहने की कोशिश कीजिए जो आप हैं। अपनी कम्युनिकेशन में वही रहिएगा, अपने एक्सेंट में वही रहिएगा और अपने कंट्रोल में, सेल्फ कंट्रोल में वही रहिएगा। अब इन तमाम बातों का मकसद क्या है? डेफिनेटली जब आप इंटर होते हैं, रूम में एंटर होते हैं से पहले की जो सिचुएशन है, चलिए पहले उसको समझने की कोशिश कर करते हैं। रूम में एंटर होने से पहले की सिचुएशन ये है कि पीपीएससी के सेंटर में आप एंटर होते हैं। मैं एलडी प्लाजा की बात करूंगा। एलडी प्लाजा चूंकि लाहौर में ज्यादातर लोगों का होता है, बाकी सेंटर्स का भी तकरीबन सेम ही होगा। डेफिनेटली आपकी डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद आपको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिया जाता है, आप उस कार्ड को पहनते हो। आपको फिर बताया जाता है कि आपकी कमेटी फलां है, उनके साथ आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। आप वहां तक पहुंचते हो, वहां पे आपके पास इंटरव्यू से पहले कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स की गैदरिंग होती है जहाँ पे आपने बैठना होता है। ये गैदरिंग कोई फॉर्मल गैदरिंग नहीं होती, सभी वेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखने के लिए ले लेते हैं। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे फेक है, अगर आपका कोई भी चीटिंग है, अगर आपने डिपार्टमेंट को किसी भी तरह से यहाँ पे हुक्म करने की कोशिश की है, तो वो यहीं से आपको खुदा हाफिज कह देते हैं कि आपकी एज ज्यादा थी, आपका अपना डॉक्यूमेंट कम है, आपके पास एनओसी नहीं है। एनओसी का खैर तो कवर हो जाता है, इला के आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिस ना हो। सो इसके बाद आपको आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क करवा ली जाती है, और अटेंडेंस मार्क करवाने के बाद आपको वेट करने के लिए कहा जाता है अपनी बारी की। कहानी यहाँ से आगे की जो है वो इंटरेस्टिंग है और आपसे मुतल्लिका है। पहले भी मुतल्लिका थी, लेकिन यहाँ से ज़रूरी है। इंटरव्यू के लिए एक कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू कितनी देर तक चलता है। इंटरव्यू होने के बाद उस कैंडिडेट को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने बाहर किसी से बात नहीं करनी या आप सीधे चले जाएं। बल्कि पीपीएससी ने एक बाकायदा यहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है जो कि बताता है कि ठीक है, यहाँ से आप सीधा उसको जो है वो स्कॉट कर देते हैं कि आप किसी के पास नहीं खड़े होंगे, आप बताएंगे। इसकी एक वजह है, कमीशन के मेंबर्स भी इंसान हैं और मुमकिन है कि वही क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट हों जो कि उन्होंने पहले मेंबर से पहले एस्पिरेंट से पूछे, और ऐसा होता है, ऐसा हुआ। अगर आप इन पर्सन से मुलाकात हो सके वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं भी कर सको तो फाइन। यहाँ पे जब वो बैठे होंगे, मुख्तलिफ लोग होंगे। अब दो तरह की राय हैं, आपका जो दिल करे वो कर लीजिएगा। पहली राय ये है कि ये जो लोग बैठे हैं आप इनके साथ डिस्कशन कीजिए। आप इनके साथ मुमकिन है इंग्लिश में बात करना चाहें, बिकॉज यू आर सपोज्ड टू टेक योर इंटरव्यू देयर इन इंग्लिश, सो यू मे कम्युनिकेट विद देम इन इंग्लिश। या आपके पास अगर आप
बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से बैठे हुए हो, जो मेरा तरीक़ेकार है, आप इससे इत्तेफ़ाक करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा जो मेंटोर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो डेफ़िनेटली वो रिकमेंड करते हैं कि आप डिस्कशन में जो हैं वो चले जाइए, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए। मेरा ख़्याल है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मुतासिर नहीं करता है। आपको पता है कि व्हाटएवर यू आर गोइंग टू से, यू कैन हैंडल योर इंटरव्यू वेरी वेल। आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड और काम के साथ सिर्फ़ एटमॉस्फेयर को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आप देख रहे हो कि क्या है, किस तरह से है। हाँ, अगर क्वेश्चंस कुछ पता चल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर किसी ने बहुत अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप उसको सुन के मुतासिर नहीं हो रहे, आप उसको फ़ील नहीं कर रहे हो कि अच्छा यार, इसकी तो बड़ी ज़बरदस्त है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास तो बिल्कुल भी कुछ स्किल्स नहीं है, मैं तो बात ही नहीं कर सकूँ। सो ये आप पे डिपेंड्स करता है, आप किस तरह से जाते हैं। खैर, जब पहला इंटरव्यू खत्म होता है, अगर आप पहले हैं तो फिर तो आपको वेट नहीं करना पड़ता। अब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जिस जगह पे पहले हैं वहाँ से उठिए और ज़रा रूम के बाहर जो बेंच है वहाँ पे तशरीफ़ रखिए। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपसे कलेक्ट कर लिए जाते हैं, वो चेयरमैन साहब के पास पहले चले जाते हैं। चेयरमैन साहब आपके जाने से पहले 3 चीज़ें आपके बारे में जानते होते हैं। पहले, आपका रिटन स्कोर क्या है? दूसरा, आपके एकेडमिक्स के मार्क्स कितने हैं? एकेडमिक्स के मार्क्स, और तीसरा वो ये भी जानते होते हैं आपकी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम वगैरह-वगैरह, क्योंकि उनके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो अ, अब 2 तरह से गुफ्तगू का आगाज़ होता है, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ होने से पहले आपसे ये कहा जाता है कि इट्स योर टर्न, अब आप चाहिए। सो यू विल डेफिनिटली, जब आप स्टैंड अप होंगे, आप वहाँ पे जाएँगे, यू विल ओपन द डोर, यू विल सीक परमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप अंदर आना चाहते हैं? एंड इफ इन द रूम अगर 1 मेल है या 2 मेल हैं और 1 फीमेल है, आप डेफिनिटली उन दोनों को जो है अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, दोनों को एड्रेस करेंगे सेपरेटली। अगर सारे मेल हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आप सभी की तरफ देखते हुए स्माइलिंग फेस के साथ जो है वो एंटर होंगे, बट यू विल नॉट टेक द चेयर। आप अभी बैठोगे नहीं, आप बैठेंगे, जैसे ही वो आपको कहेंगे हैव अ सीट, आप बैठने की बैठिए। अब इससे पहले कि आप बैठें, कुछ चीज़ें नोट होती हैं, बहुत नोट होती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ड्रेसिंग को उन्होंने पहले ही आते नोट कर लिया। अब ड्रेसिंग के बाद मुमकिन है कि आपका जो इम्प्रेशन है, वो अच्छा ना गया हो, कुछ भी हो सकता है। सभी तरह के इंसान हैं, सभी पाए जाते हैं इस दुनिया में। मुमकिन है आप इतने जाज़िब नज़र हैं, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने खुशगुफ्तार हैं, आप इतने दूर से अच्छे लगते हैं कि उन्होंने जो पहली राय अच्छी आपके मुतालिक कायम कर ली। या मुमकिन है कि कोई ऐसा इंसान है जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, बट दैट डज़न्ट मैटर, वो इस चीज़ को कवर करेगा अपने डिस्कशंस के साथ, अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ। आपको इन चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब जब आप बैठेंगे, जब वहाँ पे आप तशरीफ़ रखेंगे चेयर के ऊपर, गुफ्तगू का आगाज़ अगर तो इम्तियाज़ अहमद खान साहब की तरह हुआ, तो ये अंदाज़ कुछ मुख़्तलिफ़ है। अगर मिस आगा परवीन की तरह हुआ, जो कि पीपीएससी की चेयरमैन हैं, ये अंदाज़ कुछ मुख़्तलिफ़ है। इम्तियाज़ अहमद खान साहब ज़्यादातर जो पीपीएससी के मेंबर हैं, वो आगाज़ इस तरह से करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वी हैव 38 मेंबर्स, किसी का भी नाम ले लेंगे, लाइक Aisha is there. So Aisha, you have completed your masters from this university. वो ऐसे नहीं कभी भी कहेंगे introduce yourself, give your introduction, what is your name? No, he will simply say, so you have completed your masters from that university. एक तो पहला ये अंदाज हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक दूसरा अंदाज है और उसमें वो यही है कि they simply ask you, gentlemen, introduce yourself. That depends upon you. अगर तो आप कैटेगरी 1 में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप कैटेगरी 2 में आ जाते हो, यहाँ पे आपके लिए कुछ आसानी है। आसानी किस तरह से है और प्रॉब्लम किस तरह से है, इसको समझने के लिए हमें अगली स्क्रीन पर जाना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, हम अगली स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, पहली कैटेगरी के अंदर जो है, वो बॉल आपके कोर्ट के अंदर नहीं है। जो चीज़ पूछी गई, फॉर्मल एक डिस्कशन है, उस फॉर्मल डिस्कशन के अंदर यू आर सपोज्ड टू आंसर द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन जो है उसी को आंसर करोगे। दूसरी डिस्कशन में बॉल आपके कोर्ट के अंदर आ गई है एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि अब आप इसे किस सम्मत में लेकर जाते हो। अगर तो सिचुएशन नंबर 2 आपको मिल गई है, अब आपके पास
एक अच्छा खासा चांस है कि आप जो है वो कॉन्फिडेंटली इसको प्ले करो। अब आपके पास चांस है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से अवेयर हो। अब आपके पास चांस है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू से एनीथिंग, इफ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट एनीथिंग, आपने एक सॉलिड लैंग्वेज के अंदर, आपने एक सॉलिड वॉल्यूम के साथ अपने मैसेज को, अपने डिस्कशन को आगाज किया, अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। लेकिन गुफ्तगू में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें ये भी समझ लीजिएगा। नेम इम्तियाज अहमद खान साहब की तरह दूसरे मेंबर्स भी, मिसाल के तौर पे कोई पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जब उनसे डिस्कशन का आगाज होता है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, जेंटलमैन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So a lot many students are there who are not aware of even the meaning of their own name. What is the meaning of their own name? अगर यहाँ से इस तरह का आवाज हो, so you can expect अंजाम क्या होगा। अगर पूछा गया, इसको आइडली you need to conclude in 7 seconds, not more than that. Well, my name is this and अगर उन्होंने नेम ही पूछा तो सिर्फ नेम ही बताइए। वरना अगर आपको पास कुछ और चीजें भी आई हैं तो पेरेंटीज को भी आप जो है वो अपने इसके अंदर जो है वो शामिल करते चले जाएंगे। पेरेंटीज में आप इसको शामिल करोगे, इसमें भी आपके दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये है कि मान लीजिए मेरे फादर जो हैं दे आर सर्विंग देयर इन अ कॉलेज, बड़ी अच्छी स्पेस में जो मिल गए कि मैं उन्हें ज़रूर मेंशन करूँ। एकेडमिक्स के साथ-साथ एक फैमिली एनवायरनमेंट को डेफिनेटली एक अच्छा एज मिलता है। अगर नहीं है तो मैं डेफिनेटली इसको स्किप करूँगा बिकॉज़ इट्स नॉट रिलेटेड टू माय पेरेंट्स। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से की, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, जीसीयू से, फैसलाबाद से, व्हाट्सएवर, अगर आपकी रैंकिंग जो है वो उस यूनिवर्सिटी की ठीक-ठाक है, आप अपनी डिस्कशन में इंस्टीट्यूशन को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अपने इंस्टीट्यूट को मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आप अपनी डेमोग्राफिक डिटेल्स के ऊपर आ जाइएगा। So आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसा इंट्रोडक्शन होगा कि when first of all you are mentioning your name, your father name, your institution from where you have completed your last degree and your demographic details. But remember one thing, सुसाइड मत कीजिएगा। और जब मैं ये कहता हूँ कि सुसाइड मत कीजिएगा, here I mean जो मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैड ग्रामर को अवॉइड कीजिएगा। ऐसी ग्रामर कहीं पे नहीं लेके जाएगी आपको। If you're not good at speaking, improve it. If your grammar is not good, improve it. But it's not a right point to use the bad grammar. PPSC, remember participants, have no concern with your degrees. And when I say, I mean it. They do not need your degrees. Maybe you are there, you have done your PhD, you have done your MPhil from Oxford University, from Harvard University. They're not interested in your degrees. They are going to evaluate you right there, having their own parameters. So degrees जो हैं, they do not matter. PPSC के केस में degrees matter नहीं करती हैं, सिवाय वो 40% academics के जो आपके count होते हैं, आपके final जो है वो जो आपकी लिस्ट बनती है, जो मेरिट लिस्ट बनती है। बाकी PPSC के चेयरमैन को, मेंबर्स को, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर डिग्रीज। आपने एमफिल किया है, आपने पीएचडी किया है, आप उन्हें जितना मर्जी बताते चले जाइए, आई हैव डन दिस दिस दिस। आपने जो किया वो उसको इवेल्युएट करेंगे, वो उससे पूछेंगे कि आप जो हैं आपने ये किया, ओके दिस इज अ क्वेश्चन। आप उन्हें यॉन्ड्रास बताते चले जाइए, वो अपने क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए जिस वक्त पे फल ज्यादा लगता है उसको पत्थर उतने ज्यादा लगते हैं, और उसके अंदर एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि ये दरख्त जो है वो हमें ज्यादा फल देगा। सो उतना ही बताइएगा जितना आप हैंडल कर सकते हैं। डिग्रीज बताने से आपकी एलोकेशन नहीं होगी। एमफिल के कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। एमफिल जिसने किया, जिसके पास एमफिल को नॉलेज है, अगर उसके पास ठीक ठाक नॉलेज है उसे जरूर बताना चाहिए। जिसके पास एमफिल है उसके पास नॉलेज नहीं है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। वो नॉलेज देगा, वही क्वेश्चंस होंगे, वो जो बताएगा। स्पोकन मीनवाइल हमारी क्लास अगर कहीं पे डिस्कनेक्ट होती है तो हम उसी लिंक से जो आपके पास पहले है उसी पे क्लिक करेंगे और फौरन से दोबारा ज्वाइन करेंगे, बिकॉज वी हैव बैक टू बैक सेशंस। हम सिर्फ एक दफा ही दोबारा इसको ज्वाइन करेंगे, 1 घंटे के अंदर हम इस डिस्कशन को वाइंड अप कर देंगे उसी लिंक से जो है वो। जी मैं ये बताने लगा हूँ मरियम, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट एंड आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन।
आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। आप अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को पहले मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, मैट्रिकुलेशन से शुरू नहीं करेंगे आप। अच्छा जी, स्पोकन जो है, यू सपोज आप पीपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हैं एंड योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, तो आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि योर इंग्लिश यू आर सपोज टू स्पीक गुड इंग्लिश। If you are taking pauses while you're speaking, if you are just stumbling somewhere, if you are taking long pauses like this and like that, it's not going to leave any good expression there. मेरे से पहले जो इंटरव्यू था, जब मेरे से पहले इंटरव्यू हुआ, definitely I'm not going to take the name of that person. He was not good at spoken. जब वो अच्छा नहीं था स्पोकन में, भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सीलेंट हूँ स्पोकन में, बट उसने स्पोकन के he was not confident about whatever he was saying and taking long pauses and a lot many things. His interview was concluded in 3 minutes. 3 मिनट के अंदर जो है उसको फारिग कर दिया गया था। अब हमें सिर्फ इससे एक नतीजा अखज़ करना है, वो ये है कि हमारी स्पोकन जो है अगर अच्छी नहीं होती है, तो शायद हम इस इंटरव्यू को प्रोसीड फर्दर नहीं कर सकें। स्पोकन होना बहुत ज़रूरी है। सो कैसे करेंगे? वी डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव ऑल द थिंग्स इन अ सेशंस, और हम इनको देखेंगे भी, और आज के सेशंस में भी हम सेकंड पार्ट में भी इसमें बात करेंगे। अगली बात, अच्छा, जब आपकी कम्युनिकेशन का आगाज हो, गुफ्तगू का हुस्न ये होता है, आप जिससे बात कर रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए अच्छी बात क्या है। इफ अ पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड इनिशिएटिंग, you are definitely supposed to answer back in English. But if a person is asking the question in Urdu, आप उसे कभी भी इंग्लिश में आंसर नहीं कीजिएगा। ये इंटरव्यू के भी और एथिक्स के भी आंसर। लेकिन हाँ, अगर आपसे इंटरव्यू में जाते ही वो सबसे पहले पूछते हैं कि अपना तारुफ करवाइए, that is something, because your subject is English, so here you will not introduce yourself in Urdu. Even if the member is asking and he is requesting you कि अपना introduction दें and he is saying all the things in Urdu, you will not give your introduction in Urdu, you will go for English. But for rest of the question, if Mr. Chairman is asking the questions in Urdu, आप उर्दू में बात करेंगे। और इम्तियाज अहमद खान साहब, बाकी चेयरमैन भी ऐसा करते हैं। ना सिर्फ ऐसा करते हैं, वो बार बार आपको इंटरप्ट करते हैं, वो आपसे पूछते हैं, रोक रोक कर क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आपकी अच्छी खासी डिस्कशन चल रही होगी, वो यही कहेंगे, अच्छा जी जेंटलमैन, यहाँ पे मुझसे ये बताओ कि आपके शहर का मौसम कैसा है। What an absurd question it is. Like, you are having a conversation and asking weather, but you are there, so you will definitely answer all the questions with a smiling face. मूव ऑन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थर्ड स्क्रीन पर चलते हैं, फोर्थ। ओके जी, यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की कि हम किस तरह से प्रोसीड फर्दर करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अब हमने जब डिस्कशंस करनी है, क्या वहाँ पे हम अपने डिस्टिंग्विशेस को भी बताएंगे? क्या वहाँ पे हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि मैंने अपनी मास्टर्स में क्या किया, गोल्ड मेडल कहाँ-कहाँ पे लिया? इन तरह की चीज़ों पे भी बात करेंगे। इफ यू फील